हेलो दोस्तों, कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि ये प्रतिस्पर्धा क्या होता है जो प्रायः एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं और हम कन्फ्यूज कर जाते हैं, और बहुत सारे पुस्तक में भी इनके बारे में विस्तृत व्याख्या नहीं होती है, और रहती भी है तो बहुत शॉर्ट में दिया रहता है, और हम लोग क्या करते हैं कि समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, और हमसे एग्जाम में प्रायः गलतियाँ हो जाया करती है। तो चलिए उसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरे पृथ्वी पर 84 लाख जो है 84 लाख प्रकार के प्राणी जो है यहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो एक ही प्रकार के भोजन करते हैं। जैसे कि आप देखिए, टिड्डा भी घास खाती है, बकरी भी घास खाती है, गाय भी घास खाती है, लेकिन दोनों का दोनों, तीनों का तीनों क्या है, सबका सब अलग है। लेकिन उस सारे चीज़ों, उन तीनों जानवरों का तो क्या है कि उपयोग तो वही ना है, घास ही खाता है। और घास क्या होगा, कहीं ने मान के चले एक एरिया में तीनों रह रहा है, टिड्डा भी रह रहा है, गाय भी रह रहा है, और घास भी रहा है, तीनों तीनों जो है, तीनों को उपयोग एक ही है, और एक ही जगह पर रह रहा है। तो क्या होगा, उस एरिया में क्या होगा, दबाव पड़ जाएगा उस एरिया में। उसको, गाय को, टिड्डा को और बकरी को ज़िंदगी जीने के लिए तीनों में आपस में क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन की लड़ाई करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप लोग बिहार दरोगा, बिहार क्या कहते हैं, बीपीएससी के वगैरह में जो है तैयारी कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो उनको अपने भोजन के लिए, ज़िंदगी के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रतिस्पर्धा, लड़ाई करनी पड़ेगी। तो उसी उसी लड़ाई को जो है 3-4 भागों में बांट दिया गया है। तो उसी को किसी को नाम दे दिया गया है सहभोजिता, जिसको कम्युनलिज्म बोला जाता है। देखिए, इंग्लिश टर्म निश्चित रूप से याद कर लेंगे, थंबनेल में इसीलिए लिख दिए हैं क्योंकि हिंदी शब्द सभी एक जैसे देखने में लगते हैं, लेकिन सब में बहुत ही डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 1 से 2 लोग को निश्चित रूप से आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ बहुत ही सबसे पहले समझना पड़ेगा कि विभिन्न प्रकार के जो प्रजाति हैं, जैसे कि अभी हम क्या बताएं कि जैसे कि अभी हम बताए थे कि ये जो टिड्डा है, गाय है, फिर बकरी है, ये विभिन्न प्रकार के प्रजाति के बीच में जो है क्या हो सकता है, 3 प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं। चाहे तो क्या हो सकता है कि उनको भोजन मिल सकता है, भोजन नहीं मिल सकता है, और चाहे तो वो दोनों में संघर्ष करना पड़ सकता है। वही बात बोल रहा है कि जितने भी एक एक प्रदेश में रहने वाले जितने भी सभी के सभी प्रजाति है, सभी प्रजाति में जो है कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। तो ये चलिए हम बारी बारी से देखते हैं कि ये सहोपकारिता क्या है, सहभोजिता क्या है, परभक्षण क्या है, फिर परजीविता क्या है, फिर उदासीन देखेंगे कि उदासीन किस प्रकार से होता है। तो चलिए बताते हैं। देखिए, जब 2 प्रजाति एक ही जगह, एक ही स्थान में रहते हैं, ठीक है, और एक ही स्थान में रहते हैं, और जब एक प्रजाति को लाभ और एक प्रजाति को हानि होता है, तो क्या होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जब एक प्रजाति को लाभ और एक प्रजाति को हानि होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, सहभोजिता होगा। तो इस टर्म को हम बहुत बढ़िया से यहाँ पर लिख के लाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यह सबसे पहले हम देखते हैं कि सहोपकारिता, इसको मुटुलेंट बोला जाता है। देखिए, जब दो प्रकार के जाति ए और जाति बी दोनों को लाभ हो, ठीक है, दोनों को, जाति ए और जाति बी को दोनों को लाभ हो, और दोनों एक ही साथ रह रहे हैं, उस प्रकार के संबंध को क्या बोलते हैं हम लोग, तो सहोपकारिता कहते हैं। इसका आप डायरेक्ट उदाहरण देख सकते हैं। देखिए, राइजोबियम और लाइकेन दोनों एक साथ साथ रहते हैं, और जिससे क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। राइजोबियम को भी फायदा होता है, और क्या होता है, ये लाइकेन को भी फायदा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार में सहोपकारिता में इसको मुटुलेंट बोलते हैं। क्या होता है कि दोनों प्रजाति को क्या होता है, केवल और केवल लाभ होता है, न किसी को, एक को, ऐसा नहीं कि एक को लाभ एक को हानि। तो यहाँ पर टर्म पर ध्यान निश्चित देंगे कि एक को भी लाभ होगा, बी को भी लाभ होगा, दोनों को यहाँ पर लाभ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस प्लस से भी डिनोट कर दिया, याद रखना है। डायरेक्ट सहोपकारिता में क्या होगा, प्लस, दोनों को जो है लाभ होगा। सहभोजिता, जिसको कम्युनलिज्म कहते हैं। देखिए, आप वृक्ष पर क्या होता है, ये एक वृक्ष है, सब लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये एक वृक्ष है, ठीक है। इस वृक्ष पे क्या, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जैसे यहाँ पर एक पक्षी रह रहा है, इस पक्षी को क्या है, वृक्ष पर रखने से उसका तो घर तो मिल रहा है, लेकिन उस वृक्ष को क्या है, वृक्ष को किसी तरह का कोई लाभ हो रहा है पक्षी के रहने से, तो वृक्ष को कोई लाभ नहीं रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हो गया। तो जब सहभोजिता में क्या होता है कि जब एक जानवर को तो लाभ होता है, लेकिन दूसरे जानवर को क्या होता है, न लाभ होता है न हानि होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात वो न्यूट्रल रहता है, जीरो रहता है, तो उसे सहभोजिता कहते हैं। अर्थात एक जाति को लाभ और एक जाति को न लाभ न हानि, तो उस प्रकार के संबंध को क्या बोलते हैं हम लोग, तो सहभोजिता कहते हैं, ठीक है। तो एक को लाभकारी और दूसरों को किसी तरह का कोई लाभ नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सहभोजिता कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि सहोपकारिता और सहभोजिता अर्थात मुटुलेंट और कम्युनलिज्म, ये दोनों आप समझ गए होंगे। एक में क्या होगा, म्यूटुलेंट में क्या है,
अब हम आते हैं परजीविता के बारे में, जिसको पैरासाइटिज्म भी बोला जाता है। ये परजीविता नाम से ही स्पष्ट है कि परजीवी नाम से हम लोग सब लोग पहले से ही परिचित होते हैं कि वैसा जीव जो दूसरे पर आश्रित रहकर अपना जीवन यापन करते हैं उसको परजीवी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये परजीवी छोटे आकार के होते हैं, अर्थात यहाँ भी दो जीवों के बीच में रिलेशन, उस प्रतिस्पर्धा के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता है कि जो छोटे आकार का जीव होता है, याद रखिएगा, जो छोटे आकार का जीव होता है उसको तो लाभ होता है, लेकिन जो छोटे आकार का जीव होता है उसको लाभ होता है, लेकिन बड़े आकार के जीव को क्या होता है, हानि होता है। और बड़े आकार के जीव पर इसको परजीविता वाले के बड़े आकार को जीव पर क्या होता है, निर्भर रहना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर जो एक प्राणी को लाभ होगा और एक प्राणी का क्या होगा, इसमें पैरासाइटिज्म परजीविता में क्या होगा, एक प्राणी का लाभ और एक प्राणी को क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। एक प्राणी को लाभ हो जाएगा और एक प्राणी का हानि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ गए होंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परजीविता बोलते हैं। ठीक है, जब एक को लाभ एक को हानि बोलते हैं, तो जैसे हमारे पेट में क्या है, विभिन्न प्रकार के जीवाणु है जो क्या करते हैं हम लोग को, तो कुछ लाभकारी जीवाणु भी है और कुछ हानिकारक जीवाणु भी है। तो जो हानिकारक हम लोग को हानि पहुंचाता है, जो जीवाणु या विषाणु, उसको क्या बोलते हैं, जो हमारे पेट के अंदर हम पे आश्रित रखा है, हमारे पेट से ही भोजन प्राप्त करता है, तो उसको तो लाभ हो रहा है, लेकिन हमको क्या है, उस जीवाणु से क्या होता है, हानि हो रहा है। तो वही यहाँ पे पैरासाइटिज्म बोलते हैं। ये छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु, अमीबा वगैरह जो दूसरे पे होते हैं, दूसरे पे आश्रित होते हैं, उसको हम परजीविता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो छोटे आकार का जीव होता है उसको लाभ होता है, ठीक है, बड़े आकार के जीव पर लाभ नहीं होता है। अब ये परभक्षण देखिए, परभक्षण सबसे पहले देखिए उदाहरण। अब यहाँ पर मुर्गा आप लोग समझते हैं, मुर्गा और यहाँ पर केचुआ, ठीक है, मुर्गा क्या करता है, केचुआ को खाता है, केचुआ को खाता है। यहाँ पर मुर्गा क्या है, बड़ा आकार है और केचुआ छोटा आकार था। तो इस परभक्षण में क्या है कि जिसका आकार बड़ा होगा, बड़ा आकार वाले जानवर को फायदा होगा इसमें परभक्षण में, और छोटा आकार वाले जानवर को फायदा नहीं होगा, उसको हानि को होगा। जैसे देखिए, शेर क्या करता है, हिरन को खाता है, तो ये क्या होगा, परभक्षण में आ गया, उसको प्रीडेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें एक को तो लाभ, इसमें एक को हानि। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, बड़े आकार वाले जानवर को क्या होगा, लाभ, और छोटे आकार वाले जानवर को क्या होगा, हानि। अब यहाँ पे देखिए प्रतियोगिता, या एक होता है उदासीन। उदासीन में क्या होता है कि किसी को न लाभ न किसी को हानि, वैसा जानवर जिसमें किसी को न लाभ न किसी को हानि होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। और यहाँ पर प्रतियोगिता देखिए, प्रतियोगिता से क्या होता है, दोनों पे क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, न किसी को लाभ होता है न किसी को हानि होता है, सॉरी, दोनों को केवल हानि होती है, नकारात्मक ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे टॉपिक आप इसको समझ गए होंगे। यदि कोई तरह का दिक्कत है तो निश्चित रूप से कमेंट करिए। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ।